So Sunny, I'm recording this session. Do you have any problem? If I put on YouTube, is it fine for you? No, sir. No, it's not fine for you. Fine, sir. Okay, now if I put on YouTube. Sir, it is fine. No Right. problem, sir. So Sunny, this video is all about, right, about your experience which you had in your PSB. So we would like to know about you a Yes, little bit, right, about your background, what background you belong. Then we'll proceed on to your PSB, like on what date you have had that PSB, right? Then slowly we'll proceed with Okay, sir. about your experience which you had over there, right? OIR, then humility. We'll finish over there. Okay. So we can start with your introduction and then proceed with OIR. Sir, I basically belong to Narela, which is in northwest Delhi, and I gave talking about education. Like I have done my BSc from Hindu College Sonipat with not very great marks, like 62% only, and thereafter, sir, I'm preparing for defense exams. Like I have given many exams, for example, CDS, FCAT, and along with that, this assistant commander in Coast Guard. So this was my second PSB. I cleared also PSB earlier, which was held on like August में जो हुआ था, and this time also I cleared PSB. This was my second PSB. Last time conference out. Okay, so do you have any SSB attempts in your past? No, sir. Now I don't give any SSB attempt. FSB is the only like मेरा first वही था Okay. last time. So you are free to use any language, Hindi, English, except you any regional language. Okay. Okay, sir. No problem, sir. Okay. तो We'll be अब मुझे bilingual. हाँ मैम तो मुझे आप बताइए अपने OIR के बारे में कब आपको मतलब कहाँ से सेंटर में आप गए थे कौन सी डेट को था और कितने बच्चों ने वहाँ रिपोर्ट किया और डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ इशू आई थी उनका टेस्ट सेंस ऑफ पर्सन क्या था क्या टेस्ट था उसके बारे में information. Okay. I think there is a lag between. Yes, sir. सर मेरा PSB जो था वो 18 तारीख को था 18 ऑफ जैन एंड 8 AM बैच का था तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा आई रीच्ड हियर अबाउट 8:30 जो भैया फिर उस टाइम एंट्री नहीं मिली थी तो उसके बाद लाइक दे टेल सर मेट्रो का इशू हो गया था और सर बस भी यहाँ से नहीं मिली थी बस नहीं मिली थी सर और मेट्रो में भी क्या था कि सर वहां से चेंज वगैरह करना पड़ता तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था तो सर 10 AM बैच में था मेरा 18 तारीख को तो उसके बाद ऑलमोस्ट अबाउट के आसपास 10 AM वाले बैच में एंड आफ्टर सर बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हुआ सारा कुछ अब आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट 10th 12th ग्रेजुएशन और अगर आप कोई कास्ट के बिलोंग करते हो उसकी सर्टिफिकेट एनसीसी वगैरह का सर्टिफिकेट हो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अगर जमा करवा सकते हो तो करवा सकते हो नहीं तो वो लोग एफएसबी में भी मांगते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कोई और उसके बाद आपके पास जीरोक्स कॉपी भी होनी चाहिए सब चीजों की तो ये सब बेसिक डॉक्यूमेंटेशन करवाना सर ज्यादा अच्छी तरह से करते हैं बेसिकली वो काफी डिटेल में करते हैं आप एक परसेंटेज चेक करते हैं वो लोग स्टार्टिंग फ्रॉम 12th और ग्रेजुएशन में आप कैलकुलेटर लेके बैठे रहते हैं वो लोग तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में हालांकि हमारे में कोई आउट नहीं हुआ था सबका डॉक्यूमेंटेशन हो गया था अच्छे से कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया था एंड डॉक्यूमेंटेशन होने सर ऑलमोस्ट 110 के आसपास 110 ये 10 AM का बैच है ना यस सर ओके एंड सर आपको फिर उसके बाद वेटिंग रूम में बिठा दिया जाता है उसके बाद आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कैसे क्या करना होता है तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन यही है उसके बाद सर आपको जो आपका OIR जो शीट होती है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है वो पूरा मतलब कंप्यूटर जनरेटेड होता है आपका नाम आपके फादर्स का नाम उसके अंदर दिया जाता है उसके बाद आपको बोल दिया जाता है कि लाइक 7th फ्लोर पे आप जाइए 6th और 7th लाइक है कोई फ्लोर इसमें से उसके बाद आप जाइए आपका OIR वहां पर होगा और लास्ट टाइम क्या था सर इन्होंने हाइट के अकॉर्डिंग बिठाए थे हम सबको बट दिस टाइम लाइक कोई भी इधर उधर भी बैठ जाता था तो उसमें कोई दोनों बार मैं बीच में ही बैठा था मेरी पोजीशन सेंटर पे ही थी आगे मेरे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे
तो साइड से हरियाणा देखा? वगैरह साइड के, तो दिखने में भी दिक्कत हुई थी OIR करने में भी। ओके, ओके। सर साइड से ही, मतलब हाँ साइड से ही देखना पड़ रहा था, दोनों बार में ही ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। अच्छा, अच्छा। तो उसके बीच में क्या किया आपने? कुछ प्रैक्टिस की थी? वीडियोस को देखा था जो मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दिए थे कि यू हैव टाइम। यस सर, यस सर, यस सर। सही में ये सर ऐसे ही कह आई रहे थे? सेट 7 की वीडियो देखी थी। हम्म, अ, नहीं सर, सच में देखी थी। सेट 7 की वीडियो देखी थी और मेमोरी टेस्ट की वीडियो देखी थी, 2 वीडियो देखी थी, दोनों के 4-4 वीडियोस देखी थी ऑलमोस्ट। 15 मिनट्स में तक देखा था क्या होगा, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ओके आई कैन डू दिस, तो बस। और मेरे जो क्या? सामने आगे बैठा था वो भी आपकी वीडियो ही देख रहा था। अच्छा, तो कुछ बेनिफिट लगा आपको जब आपने वायर दिया था उसमें? मतलब जब सेट 1 सेट 2 आपने देना शुरू सर एक्सट्रीमली बेनिफिट, लाइक कोई जैसे अदर वीडियोस भी है यूट्यूब पे, तो उसमें क्या था कि सर वो लोग टाइम ज्यादा देते हैं। कोई भी बच्चा भी पढ़ के बता सकता है कि इसमें कितने टाइम ए रिपीट हुआ है, कितने टाइम 7 रिपीट हुआ है। बट आपके में थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, लाइक लिमिटेड टाइम है, एंड आपको देखना भी है, आपको गोला भी भरना है, फिर अगला क्वेश्चन आना है, फिर गोला भरना है, वो सब करना है एक साथ ही। तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो वो करना ज्यादा ठीक रहता है। आपकी वीडियो से काफी हेल्प मिली सर। सेट 7 और सेट 4 में तो लाइक राइट, राइट। नहीं, अब नो एक्चुअली क्या है वर्ड्स। ना, जब आप सडनली एग्जाम में बैठोगे ना जाके, तो आपका माइंड उस तरीके से फ्रेम नहीं हुआ होगा ना, उस ट्रैक में नहीं आया होगा। यस अब सर। क्या कुछ बच्चे सो के, मतलब काफी ट्रेन में ट्रैवलिंग करके आते हैं, कुछ लोग घर से आते हैं तो ठीक है फ्रॉम दिल्ली और इट्स फाइन, बट इफ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड देन दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? आप ट्रेन में यस ट्रैवलिंग कर रहे हो, रात भर डेफिनेटली सो नहीं पाए, सो सर। यू हैव टू गिव, ब्रिंग दैट थिंग इन फ्लो। अब ब्लड रिलेशन का सडनली आपको 20 से 1 डेढ़ मिनट लग जाएगा, जब कुछ ना कुछ इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए, हैबिट में होगा, लेकिन जब तक आप उसको जाने से पहले यस सर, 10 12 क्वेश्चन देख के नहीं जाओगे ना, पुराने किसी कोई ऑलरेडी डिफरेंट क्वेश्चन, यस सर, यस सर, वो तो आपके फ्लो में नहीं यस आएगा। सर। फिर वहाँ आपको एक नॉर्मल रिलेशन, फादर सन का रिलेशन पता लगाने में सोचना पड़ेगा, अरे हाँ फादर सन का रिलेशन अच्छा ऐसे होता है, यू विल टेक सम टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर। उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने ये कहा था कि अगर यस आपके पास टाइम है, सर, इवन सर मॉक टेस्ट। हम्म, हाँ। इस प्लीज। यस इवन सर मॉक टेस्ट में भी, लाइक जैसे आपका 8 AM बैच है या फिर 10 AM बैच है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप मॉक टेस्ट भी लगाते हो, तो लाइक उसी टाइम पे लगाओ। लाइक अगर आपका 1 हफ्ता बाकी है, तो 1 हफ्ते में लाइक अगर आपको पता है कि 10 बजे के पास मेरा OIR होना है, तो 10 बजे ही मॉक टेस्ट दो। लाइक आई हैव सोल्ड लाइक 15 to 20 मॉक टेस्ट मैंने सॉल्व करके मैं गया था। मतलब और सेम उसी टाइम टाइमिंग पे पे। गया था कि जिस टाइम पे मेरा OIR होना है, रात को नहीं किया, शाम को नहीं, सेम टाइमिंग पे सर, ताकि मेरा हमारा दिमाग यूज्ड टू हो जाए कि हाँ इस टाइम पे हमें प्रोसेस करना है। ओके, नो शाम को नहीं दैट दिया, इज, रात को कभी OIR नहीं दिया, उसी टाइम पे दिया एग्जाम लाइक कंडीशन पे। नो दैट इज गुड थिंग एक्चुअली। तुम्हें अच्छी बात बताई आज, अगर ऐसा कुछ है, बिकॉज ये पहले मेरे को भी नहीं पता, शायद बच्चों लोग को भी नहीं पता थी। तो आपका माइंड ऑलरेडी एक लेवल पे आ उसी जाएगा टाइम कि पे OIR देना है, उस टाइम पे। हाँ, हाँ, तो माइंड एक बार फ्लो यस में आ सर, जाएगा कि ठीक है यार, इस टाइम पे ज्यादा मुझे मेहनत ये नहीं चीज करनी करनी है। पड़ेगी। हाँ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ऑटोमेटिकली चीजें होंगी कि इस टाइम के बीच में कहीं ना कहीं मेरा एग्जाम होगा। हाँ फ्लो में हो जाता है। एग्जैक्टली, गुड यस गुड सर, ट्रिक, यस सर। गुड, दैट इज रियली वंडरफुल ट्रिक। ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? कितने सेट्स थे, कैसे क्वेश्चंस थे? सर एक सेकंड सर, हमारे में जो ब्लड रिलेशन और फर्स्ट जो सेट था ब्लड ब्लड रिलेशन और सीरीज का, उसमें सर आई एक्सपेक्ट लाइक 5 क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन एंड 5 क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। बट सर उन्होंने क्या किया कि आउट ऑफ 10 9 क्वेश्चंस आर ब्लड रिलेशन, एंड एक ही क्वेश्चन डाला जो कि था कोडिंग डिकोडिंग का। तो सर मैंने आपकी लास्ट वाली वीडियो देख ली थी कि लाइक कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैंने एक रफ फ्रेम बना दिया था, लाइक 25 तक के स्क्वायर्स याद कर लिए थे, और जो अल्फाबेटिकल होते हैं, ए को जेड लिखते हैं, बी को वाई लिखते हैं, इस टाइप का करके मैंने बना लिया था ताकि वो काम आ जाए। और वो सच में काम आया, वो फिर क्वेश्चन मेरा हो गया था। दो काफी बच्चों क्वेश्चंस का तो, नहीं हो पाया दो था क्योंकि क्वेश्चंस आवाजें आए आ रही होंगे थी। उसमें, कोडिंग डिकोडिंग में 2 क्वेश्चंस आए होंगे, इसमें जैसे मान लो जेब्रा है, जेड की पोजीशन 26 है, तो 26 आप डायरेक्टली लिखोगे कोड। सर आई एक थिंक में ऐसा आएगा 2 + जेब्रा 6 ही 8 आया था। करो, जेब्रा ही आया था। जेब्रा आया था, उसको फिर टाइगर, जेब्रा को ये लिख सकते हैं तो टाइगर को क्या लिख सकते हैं, इस टाइप का आया था सर। ओके, टी पर 20 पे होगा तो 2 लिखना पड़ेगा, 20 पूरा लिखना पड़ेगा, जो भी कोड है 2 टाइप के थे ना, तो चेक करते हैं। 2 क्वेश्चन तो वैसे यस बनाए सर, डाल दिए मुझे, क्योंकि आप लिखोगे फिर यस सर। ढूंढोगे, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में निकल जाता है, यू डोंट हैव मच टाइम टू। तो ये आपके सेट 1 में यस आ गया सर। था क्वेश्चन? और एक और थिंग सर, सेट 1 में ही आ गए थे ब्लड रिलेशन के। इस बार लास्ट टाइम किया था तो हो गए थे, इस बार ब्लड रिलेशन के लाइक 9 क्वेश्चन में से मेरे को सिर्फ 4 ही आते थे, 5 में मैं तुक्के मार के आया था। अच्छा, आई 9 हैव में नो से आइडिया, 5 लाइक पे करते हुए। इतना प्रेशर था, फिर एकदम पैनिक भी हो रहा था मैं, फिर हम्म, हाँ, फिर थोड़ी पैनिक भी हो रहा था मैं, ये क्या हो रहा है। उसके बाद लगा कि चलो ठीक, काम डाउन, अभी भी बाकी है, बाकी हम्म, क्वेश्चंस बाकी है, तो उसमें अच्छी कमांड है मेरी, तो कोई बात नहीं, ये गए तो गए, हम्म, आगे वाला नहीं इसमें जाना सोचो चाहिए। मत अब। यस सर। दैट्स व्हाट से ना,
आपका ये नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, थिंग्स दैट यू शुड नॉट गेट इनटू प्रेशर। आपका गया तो गया, ओके फाइन, लीव इट, नेक्स्ट पे फोकस। प्रेशर बन जाना। बाद बाकी उसके ब्लड बाद सर रिलेशन सेट इतने टफ नहीं है, 2 ब्लड रिलेशंस विल बी लाइक इजी, इतने टफ नहीं होते। ये है ना कि जो लेवल काफी डाउन है इसका। सर लास्ट टाइम से आई फाउंड इट टफ, बट मे बी नहीं हो पा रहा हो, मे बी पैनिक की वजह से। और भी एक दो क्वेश्चन शुरू के तो 3 क्वेश्चन हुए ही नहीं थे, उसके बाद मे बी उसका इफेक्ट हो गया हो अगले 4-5 प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस की थी ब्लड रिलेशन? यस सर, प्रैक्टिस की थी मैंने, कहाँ प्रैक्टिस से की की थी। थी? कहाँ फिर से भी की थी लगा कि प्रैक्टिस? ये सर आपकी वीडियोस भी देखी थी और इधर उधर जो यूट्यूब चैनल्स है वो भी देखी थी। नहीं, क्योंकि बाकी जो चैनल्स पे जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, आपने आगे नोटिस किया होगा तो उसमें से एक दो क्वेश्चन ही फंसा होगा सेम टाइप का, राइट? यस हेलो। सर। हाँ, और जो क्वेश्चन मैंने बना, ये एक्चुअली ये कहीं से उठाए नहीं है क्वेश्चन, ये खुद के बनाए क्वेश्चन जो मैंने 3 वीडियोस में डाले हैं ना आपके लिए। जो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो खुद के, मतलब खुद के डिजाइन यस सर, यस क्वेश्चन सर। थे, और इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, थोड़ी घुमाने वाले हैं लास्ट में। आप जाके आप ये नहीं पूछेगा फादर मदर उसका लड़की से रिलेशन क्या है, उसकी बेटी के फादर का रिलेशन क्या है, देन यू विल लाइक ओके हाँ हाँ हाँ, तब तक क्वेश्चन खत्म। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, कोई बात नहीं, हुआ ना, ये बड़ी बात है। एनी नहीं से उस टाइम। हाँ, तो उसके बाद सर सेट 2 था। आई फॉरगॉट, लाइक सेट 2 में आई थिंक मिरर इमेज था, आई थिंक सेट 2 या 3 में ठीक है, था। सेट 2 में ठीक है। सर आई फॉरगॉट कौन सा था, ऑर्डर मेरे को याद नहीं है। सेट 3 में मिरर इमेज था। मिरर इमेज लाइक सर केक वॉक फॉर मी, मेरे 10 के 10 क्वेश्चन ही उसमें ठीक है। आपके बल की ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, उन्होंने इतने एग्जैक्टली। इजी दे रखे थे कि कोई भी उसको कर सकता था अगर आपने आपकी वीडियो। और सर सबसे बेस्ट थिंग क्या लगी कि आपकी वीडियो से जो मैंने प्रैक्टिस की थी वो आप आई थिंक 15 सेकंड्स का था आपका मिरर इमेज एंड रोटेशन, राइट? आई थिंक 15 सेकंड्स दिए थे आपने, तो अगर 0.75 की स्पीड से देखो तो, पर वहां पर 45 सेकंड मिल रहे थे, तो मैं करके बहुत बैठा टाइम, था। बहुत मैंने टाइम। कहा अब होगा, अब होगा, अब होगा, वो हो ही नहीं रहा। बहुत टाइम मिलता है, बहुत इनफ इनफ टाइम मिलता है सर आपको अगर आपने प्रैक्टिस की, और बहुत इजी उसमें होते हैं, कोई उसमें वो रिस्क नहीं है। आपके 10 के 10 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होंगे मिरर इमेज रोटेशन के। नेक्स्ट याद है सेट, नहीं एंड भूल गए? उसके बाद सर, क्या सर? नेक्स्ट सेट याद है, भूल गए? नेक्स्ट 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 सेट। सेट सर, ये सर आई थिंक मेमोरी टेस्ट, ठीक है, मेरे ख्याल से सेट वेट के बारे में, सेट सब सेम ही सेट होते 4 हैं, तो सेट के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सेट 7 पे आओ, जो सबसे, ऑलमोस्ट सेम होता है। हाँ, हाँ, यस सर, सेट 7 के बारे में बताओ कुछ। उससे फर्क नहीं पड़ता सर अब। हाँ, 4 को 5 में कर दे, 6 हाँ, में वो कर दे, डजंट उसमें क्या मैटर, फर्क सेम पड़ता है, थिंग। क्वेश्चंस तो वही रहेंगे सर। सर सेट 7 का बताऊं तो आपकी वीडियो से जो मैंने पहली बात तो आपके सारी वीडियोस मैंने देख ली थे, और जो उस टाइम जब मैं बैठा था वहां पर वेटिंग हॉल में, वहां पर भी आपके ऑलमोस्ट 6 to 7 वीडियोस मैंने देख ली थी। फिर लगा कि यार हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, इतना दैट इज इनफ। तो उसके बाद क्या हुआ कि सर लास्ट लास्ट आप अ, सिर्फ डॉट लगा देते हो और उसके बाद आगे बढ़ जाते हो, फिर लास्ट में वो 10 तक गिनते हो, उसके बाद बीच में आपको गोला भरना होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, मैंने साथ ही साथ गोला भर दिया था। वो सर आई थिंक 1 mm जो इतना मोटा जो पेन होता है वो आपको ले जाना चाहिए, वो लाइक बहुत हेल्पफुल है, उसमें आज जो जल्दी फटाफट गोले भर जाते हैं आज जो उसमें। मैंने आई वीडियो थिंक, में बता रखा है मैंने ऑलरेडी ना, कौन हाँ सा हाँ, पेन लेके जाना है आप, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दैट। यस सर, यस सर, वही। हाँ, वो वही वही मैं लेके गया था। तो उसमें मतलब मेरे को जैसे जैसे सेट 7 उन्होंने खत्म हुआ, उसी टाइम पे मेरा पेपर भी खत्म हुआ, मेरे को आखिरी में गोले भरने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने उसी टाइम फिल कर दिया था सब कुछ। दैट इज गुड थिंग, तो अच्छी बात, क्योंकि एक्चुअली मैं बच्चों को बोलता हूँ उस टाइम पे ही फिल करो, काफी बोर्ड में आपको यस 10 सर, सेकंड देते ही नहीं है, जस्ट हैंड्स अप, हाथ खड़े कर लो, नो नथिंग, और लास्ट उसमें टाइम सर बंदे यही मिस हुआ कर था मेरे देते हैं। साथ। अच्छा, यही हुआ था पिछली बार? यस सर, लास्ट टाइम में क्या हुआ था कि मैंने वो वाला पेन लेके नहीं गया था, मैं 0.5 mm वाला पेन लेके गया था, और मैं डॉट ही लगा पाया था बस, और जब तक 10 तक गिने मैंने बस फटाफट गोले भर दिए। और उसमें क्या हुआ था कि एक मिस्टेक हो गई थी, सही वाले में ही 2 मैंने गोले भर दिए, जिससे गेम में भी अंडर हो गया था। लाइक जल्दी जल्दी इतना प्रेशर होता है सर की। नहीं नहीं, प्रेशर प्रेशर तो बहुत है, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, इसलिए मैं कहता हूँ कि उस टाइम पे अगर आपने मेरी वीडियो में प्रैक्टिस की है तो उसमें क्या आप एट द टाइम गोले लगा दो, और जब टाइम पे गोले भरोगे कोई टेंशन की जरूरत नहीं, वहाँ जो क्वेश्चन आए हाँ, होंगे, उसी जो टाइम मैंने लगा दिया था। जो जो लेवल वहाँ आया वो बहुत ईजी होगा मेरे ख्याल, जो वीडियो तो मैंने डाल रखी तो काफी ईजी यस लेवल सर। होगा ना सेट 7 का भी। और सर इवन इवन आपने जो पीडीएफ भी शेयर किए थे, लाइक मैंने इतने नंबर ऑफ टेस्ट किए हैं, अरे भाई ये कितने? सारे गोले भरे ही हैं, उसी टाइम मैंने भर के प्रैक्टिस की थी। 50 50 होंगे मेरे ख्याल से, कितनी? सर आई थिंक 70-20 बहुत है सर।
ओके सर आगे पीछे मिला के ऑलमोस्ट 25 to 30 होगी। नहीं गुड यार, दैट तो इज गुड। घर पे मतलब उसी टाइम ड्यूरेशन में मैंने यही प्रैक्टिस की थी, यही इसी में प्रैक्टिस की थी, क्योंकि इस पे ज्यादा एक एग्जाम हॉल वाली कंडीशन होनी चाहिए ना सर, जैसे एग्जैक्टली वहाँ भी गोले रहे तो यहाँ पे भी हम्म। गोले भर की प्रैक्टिस करो, मन में क्या, तो इसलिए तो वहाँ पे लोगों का रिएक्शन क्या था जब जब यू तो दैट इज ऑल जब अबाउट सर OIR। ओआईआर चल रहा था, तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? द स्टूडेंट्स वर सिटिंग जस्ट बैक बिहाइंड, यू सेड द सेंटर, नो, तो आपने सब ऑब्जर्व किया होगा, बाकी लोग पैनिक हो रहे थे कैसे, क्या सर नॉर्मल हाँ चिल? सर पैनिक हो रहे थे, कहीं कहीं से आवाज भी आ रही थी कि कहीं कहीं से आवाज भी आती है इसका आंसर सी है, इसका आंसर डी है, तो सर ने एक बार डांट दिया था कि लाइक कोई आवाज नहीं करेगा। एंड सर सेट 7 में जैसे रश हो गया वो पूरा, नो एक्चुअली क्या किसी है की ना यार, कुर्सियां खिसक रही है, किसी का कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। यू शुड यूजुअली नेवर लिसन। जैसे आप बैठे हो ना सेंटर में, तो आसपास वाले बच्चे आंसर बोलेंगे। इफ यू सी द सिलेक्शन रेट इज, अगर मान लो 50 बच्चे, 80% Yes, sir. 80 लोग जा रहे हैं, तो उसमें से 10 बंदे सिलेक्ट हो, तो ये वो सिलेक्ट नहीं हो रहे जो आंसर बोल रहे हैं, जो सिलेक्ट हो रहे हैं जो आंसर नहीं बोल रहे हैं। नहीं समझे तो मेरी बात, यू नॉट नीड टू जस्ट मच फोकस ऑन ऑल दिस थिंग्स। 80 क्वेश्चंस, those 25 minutes and that's all, बस और कुछ नहीं सोचना इसके बारे में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Now please tell something about your what happened later on when they announced the result. How many made it to screening? सर जब हमारे 25 मिनट्स उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, आई थिंक स्पीकर म्यूट है। Yes, I'm audible. I can hear you. Good. हाँ तो सर उसके बाद 25 मिनट्स बाद उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया एंड आउट ऑफ 110 कैंडिडेट्स 49 वर क्लियर्ड द OIR। Okay, only 49 49. So okay, approximately 50%. ऑलमोस्ट, तो बाकी सब हाँ this time sir they increase the frequency of selected candidates। लास्ट टाइम क्या हुआ था सर, इन्होंने सिर्फ 24 ही किया था। अरे I और know. They were only. लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ सर। Sure, बता, please. उसमें क्या हुआ था कि सर जब 20 तक उन्होंने बोल दिए थे एंड सर आई वाज लाइक कि चलो अब हो गया, पैकअप करो निकलो, चलो बैग लेके हो गया, नाम तो बोलेंगे नहीं। एंड लास्ट टाइम मेरा उस टाइम लास्ट में नाम बोल दिया था कि सनी फाइन, घर ही जाने वाला था कि अब नहीं होने वाला कहीं। Okay. इस बार तो था उम्मीद कि हाँ इस बार आई डिड इनफ प्रैक्टिस, तो इस बार नहीं, हो जाएगा। इस बार तो इस बार काफी OIR बच्चे क्लियर किए लोगों ने, वो है ना, पीपीटी टफ कर दिया इस बार बहुत इजी था सर। यस सर पीपीडीटी में था थोड़ा। तो जैसे ही सर हमारा OIR कंप्लीट हुआ, नंबर 37 था आई थिंक, अल्फाबेटिकल दे रहे थे शायद, या रैंडम भी दे रहे थे, अल्फाबेटिकल ही दे रहे थे शायद। नहीं, अल्फाबेटिकली दिया था सर, पर नहीं, कुछ और कुछ तो लोग उसके बोलते हैं बाद ऐसे इन्होंने दिया है, कहा कांट से एनीथिंग। कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है, कांट से हाँ। उसके बाद सर हमें पीपीडीटी हॉल में ले जाया गया, रूम में बेसिकली। तो वहाँ पर जो हमारे सर थे उन्होंने पूरा ब्रीफ किया कैसे क्या करना है। बेसिक जो इंस्ट्रक्शन होती है वो ध्यान से सुननी होती है, बिकॉज सर क्या पता वो कुछ भी हल्का फुल्का चेंज भी कर सकते हैं। कई बार मैंने सुना है जैसे आपको जो मेन कैरेक्टर वो सर्कल करना होता है, कई बार वो बोलते हैं स्क्वायर भी करना होता है। अगर आपने सर्कल कर दिया दैट मींस यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, तो थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं सर वो। तो उसके बाद कितने ग्रुप बनाए इन लोगों ने सेम चेस्ट पीपीटी के नंबर लिए? वाइज हमें बैठना था। पीपीडीटी के लिए सर इन्होंने 3 ग्रुप बनाए थे, 17 बच्चों के, और रिमेनिंग जो थे बाकी उसमें थे। ओके, 17 के बचे। ओके, नहीं सर थोड़ा सा एक में 15 हो गए थे। और पिक्चर क्या सबको एक ही पिक्चर दिखाई दी तीनों ग्रुप को बैठा के? यस सर तीनों ग्रुप को एक ही पिक्चर दिखाई थी, जिसमें इसमें क्या दिखाया था कि सर
5 मिलिट्री ऑफिसर्स थे, दे आर इन द यूनिफॉर्म। 3 आगे चल रहे थे, 2 आपस में बात कर रहे थे पीछे, और पूरा जंगल का सीन था। ओके। इस टाइप का पिक्चर था। तो बताओ कितना टाइम दिया इन लोगों ने स्टोरी लिखने के लिए रूम में, और लाइक तुम्हारी स्टोरी कंप्लीट हुई थी, नहीं हुई थी? सर वही जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, लाइक 30 सेकंड में आपको पिक्चर ऑब्जर्व करनी है, और 4 मिनट में आपको स्टोरी लिखनी है। ओके। तो आई एम एबल टू कंप्लीट माय स्टोरी विद इन द टाइम। डिस्कशन का बताओ आप जरा। थोड़ा सर मैं स्टोरी के बारे में बताना चाहूंगा। श्योर श्योर। स्टोरी में सर क्या होता है कि थोड़ी आपको प्रैक्टिकल स्टोरी बनानी पड़ती है। लाइक कई लोग क्या होता है कि उनको लगता है कि काफी हाई फाई स्टोरी बना देंगे तो लाइक जीटीओ इम्प्रेस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ी प्रैक्टिकल स्टोरी होनी चाहिए जिससे लगे कि हाँ, आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। तो वो प्रैक्टिकल स्टोरी, कोई जरूरी नहीं कि कोई हीरो को कुछ आपसे टास्क ही करवाना है, या कुछ उसको लाइक कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ वो धमाकेदार कुछ ऐसा करे जिससे कोई इंप्रेस हो जाए। कोई एम भी हो सकता है उस स्टोरी का कि हाँ, ये पर्टिकुलर एम है और उस एम को अचीव करना है। जरूरी नहीं हर बार एक्शन ही दिया हो, कोई कई बार एम भी अचीव करना होता है, तो वो होना चाहिए। एक थोड़ा थीम मैटर करता है बेसिकली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थीम आप एक अच्छा सेलेक्ट करो जिससे एक स्टोरी का बेस अच्छा हो। और पीपीटी के बारे में बताओ, क्या तुमने क्या स्टोरी बनाई थी अपने बाद में, क्या कंफर्टेबल शेयर दैट स्टोरी? यस सर, श्योर। आपका कहाँ सर पड़ा था जब पीपीटी रूम में में आपको, लाइक जब आपको रूम में मोस्टली बुलाया, जब आपको रूम में बुलाया था तो आपका टेस्ट नंबर 37 था, सेंटर में कहीं पड़ा होगा मेरे, ये सेंटर में नहीं, लास्ट में पड़ा होगा। सर सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट में। सेकंड लास्ट में था, मेरे पीछे भी था एक, तो लास्ट में था। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर, आपको सामने से सब दिखता है अच्छे से, ओके एंड यू कैन इजीली ऑब्जर्व द पिक्चर। ओके। तो डिस्कशन सर का स्टोरी बताओ, टॉकिंग व्हाट अबाउट वाज योर स्टोरी प्लीज? या स्टोरी सर, थीम तो मेरी स्टोरी की थी लाइक मिलिट्री ऑपरेशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब ये थीम क्यों चुनी मैंने, क्योंकि यहाँ पर पूरा जंगल वाला इलाका था, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन था, तो वहाँ पर जंगल वाला इलाका ही है, तो काफी मेल खाती है इससे। एंड स्टोरी मेरी ये थी कि सर कि राम इज एन आर्मी पर्सनल हु इज करंटली पोस्टिंग इन द मणिपुर डिस्ट्रिक्ट, एंड ही केम टू नो दैट देयर आर सर्टेन anti-national or illegal activities happening in the forest. So he formed a group of like 4 to 5 army personnel, and they went there, and the picture clearly show that Ram explaining them to possible military camps which is there in the forest. And thereafter, after the 3 to 4 hours of operation, they will able to find the military camps, terrorist camp, and they captured it. So basic general story थी ये। तो व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट स्टोरी, उनकी स्टोरी कैसी थी? क्या तुमसे सिमिलर थी, कुछ अलग थी? डिस्कशन में फिश मार्केट हुआ था, नहीं हुआ था, कैसे? इट वाज लाइक इजी और टफ? सर जब पीपीटी हमारा खत्म हुआ तो लाइक हमको बोला गया कि 12-12 ग्रुप में हम लोग आपको डिवाइड करेंगे, और लास्ट में 13 बच्चे हो। तो मुझे लगा कि सर मेरा टेस्ट नंबर 37 है, तो मेरा 4th नंबर पे आएगा, तो मेरे को बहुत टाइम है, आराम से लाइक नरेट बाद में करूंगा, देख लूंगा। ऐसे ऐसे थोड़ा हो रहा था कि अभी तो 3 ग्रुप जाएंगे फिर हम लोग आएंगे, इस टाइप का हो रहा था। बट मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, फिर भी लाइक जो हमें नरेशन देना होता है वो मैटर करता है काफी। तो मुझे लगा चलो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं ऐसे ही। एंड सर सडनली लाइक ऐसा हुआ कि उन्होंने पहले ही हमें ग्रुप को बोला, टेस्ट नंबर 33 to 49 पहले ही बुला लिया। एंड आई वाज लाइक सर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी कुछ अच्छे से किया ही नहीं है। लेकिन 3 to 4 टाइम्स जस्ट मैंने वो किया था, मन में दोहराया था, उसके बाद कुछ नहीं किया था। ये तो सरप्राइज हो गया था एकदम से कि यार ये तो क्या हो गया, बस मेरा लास्ट में आने वाला था, ये लोग पहले ही बुला रहे हैं, और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। You तो should always 33 से लेकर 49 तक टोटल। you should always ready for यस सर। surprise. Forces doesn't give you things यस as सर। per schedule or something. That's a service. You should prepare for everything. So, earlier it was like अभी यस सर। यस सर। अभी आपको OR खत्म हुआ है, within fraction of second, like 10 सेकंड का गैप होगा, सब आ जाओ, ओके बैठो रूम में, बैठो सीधा चालू डिस्कशन। So you can't do anything. तो चेस्ट नंबर 33 से 49 तक थे हम लोग। तो One second, sir. Hold on. Your voice is not.
No, no. Yes sir. No. Fine sir. Fine. हाँ, तो 3 से 4 बच्चे थे ऐसे जिन्होंने लाइक दे आर सिमिलर टू माय स्टोरी। उन्होंने भी सिमिलर स्टोरी बनाई थी, जैसे उनका भी एक मिलिट्री ऑपरेशन था और वो भी उन्होंने उनकी एक्टिविटी सेम थी। तो सबसे अच्छी बात क्या होती है सर कि आपको सारी स्टोरी सुननी, सबकी स्टोरी सुननी पड़ती है। सुननी पड़ती भी है और ध्यान से सुनना पड़ता है सबसे बेसिकली, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किसकी स्टोरी आपसे मैच करती है, सिमिलर किसकी है। अगर आप फाइंड आउट कर लेते लाइक चेस्ट नंबर 40 है जो मेरी तरह स्टोरी बना रहा है, तो आप क्या होता है डिस्कशन में आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और जब वो इन्फ्लुएंस होंगे तो ग्रुप ऑटोमेटिकली एक तरह से एक डायरेक्शन में चलता जाएगा। तो मेरे केस में क्या हुआ, जो मेरी स्टोरी थी, क्योंकि मैं चेस्ट नंबर 37 था तो मैंने नरेट कर दिया, तो मेरे बाद 3 से 4 बच्चे होते जिनकी स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर थी मेरे जैसी ही। तो मैंने उनको ध्यान से सुना लाइक हाँ ये मैं ऑलमोस्ट लाइक करते हैं हम लोग, वी आर ऑन द सेम पाथ। एंड सर डिस्कशन जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद तो लाइक शुरू के 30 सेकंड 40 सेकंड तो फिश मार्केट ही हो गया था। बहुत मतलब सब इधर से बोल रहे, कोई इधर बोल रहा है, एंड मैं शांत था, मैं कुछ नहीं बोला लिटरली। आई वाज क्वाइट कि कुछ नहीं बोलना अभी, लाइक सुनो ठीक है ध्यान से। फिर सडनली जीटीओ ने बेल बजाई कि क्योंकि सर एक ग्रुप में 17 बच्चे थे, तो चेस्ट नंबर 33 से 40 एंड उसके बाद 41 से 47 डिवाइड कर दिया ग्रुप में। यस सर। हाँ, तो उसके बाद सर लाइक अब 8 बच्चों का ग्रुप था, तो उसमें थोड़ा हेल्दी डिस्कशन हुआ, सबने अपने पॉइंट्स दिए, कुछ उन्होंने दिए, कुछ मैंने भी दिए। तो हमारा जो छोटा सा ग्रुप था उसमें सर ऑलमोस्ट अच्छा डिस्कशन हो, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो। मैंने भी पार्टिसिपेट किया। आपको अपने पॉइंट व्यू देने, आपका अपना जो व्यू पॉइंट होना चाहिए, आपको जो लगता है आप वो दो। अगर कोई सेटिस्फाई है तो ठीक है, नहीं तो आपको किसी को काउंटर नहीं करना बेसिकली कि हाँ आई डिड नॉट एग्री विद यू, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपका प्लान उसको पसंद नहीं आ रहा तो ठीक है, उसका प्लान बताओ क्या पसंद है। अगर उसके प्लान पे ग्रुप ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है तो ठीक है, आप भी ऐड हो जाओ उसके अंदर। कदम पीछे रखने से कुछ नहीं होता सर, ठीक है। थोड़ा सा ग्रुप के साथ ही चलना होता है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट ग्रुप की बारी आई। नेक्स्ट ग्रुप ने भी अपना स्टार्ट डिस्कशन स्टार्ट किया। उसमें सर ज्यादा फिर 8 बच्चे थे वो लोग भी, तो उसमें भी लाइक उसमें भी फिश मार्केट ही हो गया। तो उसमें फिर लेटर ऑन लाइक थोड़े बहुत शांत हो गए बच्चे, फिर उन्होंने भी अपना बताया कि लाइक ओके ठीक है। तो सर टीपीडीटी के मैं बताना चाहूंगा, मैंने कुछ पहले से ही रफ थोड़ा सा मैप तैयार किया था, एक कैची वर्ड्स तैयार किए थे मैंने कि लाइक अगर मैं पहले से लाइक लेट मी शो यू। Your voice is breaking. यस सर। Now say, what are those words? No, सर इट्स फाइन। It's fine. It's fine. फाइन है सर। हाँ, okay. तो सर मैंने कुछ पीपीडीटी के लिए कुछ वर्ड्स तैयार किए थे लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस से कि लाइक ये अगर आप बोलते हो तो मेरे ख्याल से आप लगता है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट हो ग्रुप के लिए, Okay. जो कि आपको बोलना भी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक ये मैंने एक रफ शीट में तैयार करके रखा था, जस्ट रफली ड्रॉ कर दिया था कि क्या क्या बोलना है। बता दो अपने तो ऑडियंस को कुछ बता। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्टली आपको आइडेंटिफाई करना, ओके जेंटलमैन, फर्स्टली आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर व्हिच आर देयर इन द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर। फर्स्ट आपको ये चीज बोलनी है, या फिर आपको ये स्टेप होना चाहिए आपका। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे 2 कैरेक्टर वो तो दिख जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है एक कई सारे कैरेक्टर होते हैं और मेन कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है हर ग्रुप मेंबर के लिए। कोई किसी और को बोलता है, कोई किसी और को बोलता है। तो फर्स्ट आपको मेन कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना है। am I audible sir? Yes, you are audible. Then sir सेकंड पॉइंट है कि लेट्स आइडेंटिफाई द कॉमन थीम ऑफ द स्टोरी, बिकॉज देयर आर मेनी स्टोरी। कोई बोलेगा कि ये कोई हेल्प कर रहा है, या कोई बोल रहा है ये खेल रहे हैं, कोई बोल रहा है लड़ रहे हैं। तो देयर शुड बी ए कॉमन थीम कि जिस पे ग्रुप एग्री हो। तो सेकंड आपका पॉइंट ये आना चाहिए, ताकि ग्रुप एक एग्री हो जाए कि एक्चुअली में पिक्चर में चल क्या रहा है, कर क्या रहे हैं ये लोग। Okay, ये सर बताओ। थर्ड में है
Yes, please. Yes, sir. Yes, tell me. Okay. थर्ड में सर है देन आइडेंटिफाई द कोर्स ऑफ द एक्शन, लाइक इस पिक्चर से पहले क्या हुआ था, कौन सी ऐसी घटना हुई जो ये पिक्चर में ऐसी अभी दिखा रहे हैं, तो इससे पहले क्या हुआ होगा। अगर आपने पहले सेकंड पॉइंट में आपने देखा होगा कि अगर एक कुछ हेल्प कर रहे हैं तो हेल्प किस चीज के लिए कर रहे हैं, कौन था उससे पहले, लाइक कोई एनजीओ का मेंबर है जो हेल्प उसकी कर रहा है, कोई टीचर है जो उसकी हेल्प कर रहा है, कोई और है जो उसकी हेल्प कर रहा है, तो उससे पहले क्या चल रहा है वो चीज भाई। तो ये चीज आप बोलोगे तो ग्रुप में तो लगेगा कि हाँ चलो कुछ एक डायरेक्शन में चल रहे हैं ये लोग, कॉमन स्टोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइन सर। So, Sunny, एंड देयर आफ्टर सर लेट्स टॉक अबाउट सनी, Yes, sir. जब ग्रुप डिस्कशन हुआ था तो उसमें जो स्टोरी बनी थी वो क्या सिमिलर टू योर स्टोरी, और लाइक व्हाट वाज ग्रुप कंसेंसस? यस सर। क्या आया था उसमें, लास्ट ग्रुप स्टोरी क्या थी उसमें, और क्या आपने कितने लोग सिलेक्ट हुए थे आपके सेशन में? ग्रुप स्टोरी में सर ऑलमोस्ट मेरी वाली ही स्टोरी बनी थी ऑलमोस्ट, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट रीजन था और एक मिलिट्री ऑपरेशन ही हमने कॉमन थीम चुना था, क्योंकि सर मेरे साथ 4-5 बंदे थे तो उन्होंने हाँ, भी कॉमन ही बोला था कि लाइक ठीक है ऐसे ऐसे होगा। ओके, लाइक दैट। एंड सर दे आल्सो सिलेक्टेड मी टू नरेट द फाइनल स्टोरी, ओके, तो मुझे ही नरेशन देना पड़ा। तो आप सिलेक्ट हुए थे लास्ट? एंड आई सर सॉरी सर, तो आपको ग्रुप ने चूज किया लास्ट में? यस सर, मेरे को ही चूज किया था एंड आई नरेटेड द स्टोरी टू द जीटीओ। तो कितने असिस्टेंट्स थे? 3, 2, 1? 3 होंगे ना? हेलो सनी, असिस्टेंट्स कितने थे उधर, ऑफिसर्स? 3 या 4? 3 असिस्टेंट्स थे। 4 नहीं थे? करने 3 3 4 नहीं थे सर, 3 थे। Okay, great. So any advice you want to give to audience? सॉरी सर, Any advice Can you- or any information you want to give to the audience? तो इतना टफ नहीं है। पीपीटी का आप जो सेशन करवाते हो वो आई थिंक आई फाउंड हेल्पफुल, लाइक जिसको अगर पीपीटी में डाउट हो तो आप किसी सेशन अटेंड कर सकता है, अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कैसे पीपीटी में चलता है। तो आप पीपीटी में थे सेशन में? नहीं सर, मैंने अटेंड नहीं किया था क्योंकि मेरे को थोड़ा था पहले से ही आइडिया था, बट आप जो करवाते हो वो ज्यादा मेरे को ठीक लगा। एक बार जैसे वीडियोस वगैरह मैंने देखी थी अच्छा, तो वीडियोस में मुझे लगा देखा, कि हाँ दैट इज इट्स फ्रूटफुल, हाँ सही है जैसे दैट इज कराते समथिंग हैं। लाइक यस सर, यस सर। Anything for तो उससे channel, लगा कि हाँ any feedback, any suggestion, negative, positive, whatever it will be, you speak up, issues. यस सर, जैसे ओआई टॉपिक्स डिस्कस करना तो वो एक अच्छा है स्टेप। कौन सा टॉपिक? जी ग्रुप डिस्कशन सर इन द जीटीओ। We are planning for that actually. We are planning for GD1, GD2. लेक्चरेट वगैरह भी है, वो चीज एफएसबी आल्सो कवर्ड इन अ होलिस्टिक मैनर। Yes. We are planning for GD1, GD2 lecture session. Yes sir. So that's what we can do. Okay, Sunny, anything else you would like to say? No sir, that's all from my side. Okay, Sunny, thank you so much for giving your time. So at least the students get some benefit out of it. Okay. Chalo, we'll finish this meeting. Take care. Thank you sir. Jai Hind.